पहली जंग अजीम का आम सा सादा डाकिया फौजी जो दूसरी जंग अजीम के सबसे अहम किरदार हिटलर के तौर पर जाना जाता है। हिटलर का नाम तो यकीनन आप तमाम लोगों ने सुन रखा होगा, लेकिन इसकी जिंदगी के चंद हैरानकुन मालूमात शायद आप में से अक्सर लोगों को मालूम ना होगी। आज हम आपको ऐसे ही 10 हकायक के बारे में हम आपको बताएंगे जिनको यकीनन आपने आज से पहले नहीं सुना होगा। नाजरीन, हिटलर क्यों यहूदियों से नफरत करता था? ये वो सवाल है जो हर इंसान यकीनन जानने की कोशिश करता है। इस हवाले से आपको वीडियो के आखिर में आगाह किया जाएगा। हिटलर से मुतल्लक अनोखे हकायक जानने से कबल इस काफिला ज़ौक़ में शामिल होने वाले तमाम नए दोस्तों से गुजारिश करते चलें कि ट्रू स्टोरी विद जवार नकवी नामे इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक जरूर किया करें। शुक्रिया। नाजरीन, हिटलर जर्मन नहीं था। नाजरीन ग्रामी, हिटलर जो जर्मनी का सफावतरीन जर्नैल कहलाया जाता है, दरअसल इसका ताल्लुक जर्मन से नहीं था, बल्कि वो जर्मनी के मशरकी हमसाया मुल्क ऑस्ट्रिया हंगरी में पैदा हुआ था, जो अब ऑस्ट्रिया और हंगरी नाम के 2 ममालिक में तकसीम हो चुका है। हिटलर ने अपनी तालीम वहीं से हासिल की थी, लेकिन जब उसके वालिदैन की वफात हो गई तो इसने मुसव्वर के तौर पर अपना मुस्तकबिल बनाने की कोशिश की, लेकिन इस शोबे में वो बुरी तरह नाकाम रहा। चूंकि हिटलर के वालिदैन एक गरीब घराने से ताल्लुक रखते थे, लिहाजा इसकी जवानी गुर्बत में ही गुजरी, जिसकी वजह से वो असासे कंपनी का शिकार हो गया। लेकिन आगे चलकर यही उसकी सफाकियत की वजह बनी। नाजरीन ग्रामी, हिटलर ने जब खुद को नाकाम पाया तो फिर उसने फौज में मुलाजमत का सोचा, लेकिन ऑस्ट्रिया हंगरी की फौज ने हिटलर को फौज में भर्ती करने से इनकार कर दिया। जब जंग अजीम का आगाज हुआ तो हिटलर ने बेरोजगारी से तंग आकर अपने मुल्क ऑस्ट्रिया हंगरी की फौज में भर्ती होने के लिए फौज का इम्तिहान दिया, लेकिन उसे भर्ती करने से इनकार कर दिया गया। कमांडर ने कहा, तुम इतने कमजोर हो, तुम राइफल तो उठा नहीं सकते, जंग क्या खाक लड़ोगे? मगर तारीख ने देखा, चंद सालों बाद हिटलर ने वो मुकाम और रुतबा हासिल किया जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। प्यारे दोस्तों, आपको जानकर हैरानगी होगी कि हिटलर अपने बाप से नफरत और अपनी मां से इश्क करता था, और जब हिटलर के बाप की वफात हो गई तो हिटलर ने जल्द ही अपने बाप की कब्र पर जाना बंद कर दिया। हिटलर अपने बाप से सख्त रवैये की वजह से अपने बाप से नफरत करता था, लेकिन उसे अपनी मां से बेहद मोहब्बत थी। यहाँ तक कि दूसरी जंग अजीम में उसकी शिकस्त यकीनी हो गई तो वो एक ज़ेरे ज़मीन बैंकर में जा छुपा। उसी बैंकर में खुदकुशी कर ली। उसी बैंकर में खुदकुशी करके उसने अपनी जान का खात्मा कर लिया। उस बैंकर के एक कोने में हिटलर ने अपनी मां की तस्वीर लटका रखी थी। दोस्तों, वो मुसव्वर बनना चाहता था। वक्त इंसान को क्या से क्या बना देता है। हिटलर ने आगाज़े जवानी में एक अजीम मुसव्वर बनने का ख्वाब देखा। मां की वफात के बाद वो तस्वीर बनाकर खाती पीती महफिलों में इन्हें बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाया करता था। लेकिन बुरा हो ऑस्ट्रिया और हंगरी के वली अहद पर चलने वाली गोली का, जिससे पहले जंगी अजीम छिड़ गई, जिसकी वजह से आलमी फौजें अपना भर्ती का म्यार कम करने पर मजबूर हो गई। कमज़ोर लोगों को भी अच्छा खासा मुआवजा देकर फौज में भर्ती किया जाने लगा और हिटलर भी आसानी से भर्ती हो गया। बाद में जब हिटलर ने नाजी तंजीम खड़ी की तो मुसव्वरी की महारत उसके बहुत काम आई। अपनी तंजीम का लोगो और झंडा हिटलर ने खुद डिजाइन किया था। अपनी फौज की वर्दी और डिजाइन भी खुद हिटलर ने तख्लीक किए थे। क्योंकि वो सफाकियत में किसी का सानी नहीं रखता था, लेकिन हकीकत में वो एक अजीम लीडर कहलाया जाता है। प्यारे सुनने वालों, एक अंग्रेजी फौजी जिसके निशाने पर हिटलर था, वो बरतानवी फौजी जो एक गोली से हिटलर को कत्ल कर सकता था। अगर वो ट्रैकर दबा देता तो शायद 20वीं सदी की तारीख मुख्तलिफ होती। हेनरी टेडी बरतानवी फौज का 26 साला जवान था। जब खनगो की लड़ाई में जर्मन फौज की शिकस्त हुई और फौज भागना शुरू हुई तो एक मौके पर हिटलर ठोकर खाकर नीचे गिर गया। हिटलर के पीछे बरतानवी फौजी थे जो भागते जर्मनों पर फायर कर रहे थे। हिटलर लाशों पर गिर गया। चंद लम्हे बाद उठा तो नाजरीन, हिटलर के हाथों में असला भी नहीं था। जो ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक बरतानवी फौजी उस पर राइफल ताने खड़ा था। उस वक्त शायद हिटलर की आंखों में मौत के साए लहराए होंगे, लेकिन कई लम्हे गुजर गए, लेकिन उस बरतानवी फौजी ने फायर नहीं किया। बरतानवी फौजी भी तनहा था, इसलिए शायद किसी और तरफ से भी फायर नहीं आया होगा। कुछ देर बाद हिटलर को यह मालूम हो गया कि बरतानवी फौजी उसे निकल जाने का मौका दे रहा है। हिटलर सर नीचे करके एक साइड की तरफ निकल गया। काफी देर बाद जब जंग अजीम की तस्वीर शाया हुई तो एक तस्वीर में हिटलर ने हेनरी को पहचान लिया
और उसके बारे में हिटलर ने मजीद मालूमात हासिल की। दूसरी जंग अजीम से पहले एक बार बरतानी वजीर आजम चैम्बरलैंड जब हिटलर से मिलने आए तो हिटलर ने हेनरी टैंडी का शुक्रिया अदा करने की दरख्वास्त की। चैम्बरलैंड ने हिटलर से वादा किया कि वो लंदन पहुंचते ही हेनरी को फोन करेगा और हिटलर के जज्बात उस तक पहुंचा देगा। इस तरह हिटलर ने अपने मोहसिन का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि एक गोली हिटलर को मौत के घाट उतार सकती थी और यूं कई यहूदी उस सफात कातल के हाथों कत्ल न होते। दोस्तों, पहली जंग अजीम जो हिटलर ने एक आम फौजी की हैसियत से लड़ी, उसमें वो इत्तेहादियों के केमिकल हथियार का शिकार हुआ, जिसकी वजह से वो चंद दिनों के लिए अंधा भी हुआ, लेकिन फिर मुख्तसर इलाज के बाद उसकी बीनाई दोबारा वापस आ गई। ये भी हो सकता है कि इलाज के बाद उसे दोबारा दिखाई ना देता, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। नाजरीन, हिटलर को अपनी 23 साला भतीजी कैली रावा से इश्क हो गया था। कैली ने एक बार अपनी एक दोस्त से कहा कि मेरा चचा मुझसे ऐसे ऐसे मुतालबे करता है कि मैं किसी को बताऊं तो कोई मुझ पर यकीन ना करेगा, लेकिन ये राज ज्यादा देर तक छुपा ना रहा और ये स्कैंडल अखबारात में धूल उड़ाने लगा। हिटलर की जिंदगी तल्ख तरीन हो गई। हिटलर को अपना सियासी कैरियर खत्म होता दिखाई देने लगा। उसके सियासी मुखालफिन ने आसमान सर पर उठा लिया। दूसरी जानब कैली इन वाकयात से दिल बर्दाश्ता हो गई, क्योंकि उस पर नाजायज ताल्लुकात के इल्जामात लगाए जाने लगे। ये सब देखकर कैली ने खुदकुशी कर ली, जिसे मुखालफिन ने कत्ल करार दिया। करीब था कि हिटलर का सियासी कैरियर खत्म हो जाता, लेकिन ऐसे में हिटलर को कैली से मिलती जुलती लड़की 19 साला एवा ब्रो मिल गई। कहते हैं कि ये लड़की हिटलर से इश्क करती थी, जिसे हिटलर के फोटोग्राफर ने हिटलर तक पहुंचाया था। हिटलर ने एवा ब्रो से शादी का ऐलान करके मुखालफिन के मुंह बंद कर दिए। ये और बात है कि हिटलर ने एवा ब्रो से शादी का वादा पूरा नहीं किया। अलबत्ता अपनी मौत से चंद घंटे पहले उसने एवा से शादी कर ली। शादी के बाद नए जोड़े यानी हिटलर और एवा दोनों ने खुदकुशी कर ली। नाज़रीन गिरामी, हिटलर की ये एक आदत और भी थी कि वो तकरीर से पहले मुख्तलिफ अंदाज में तस्वीरें बनाकर देखता कि उसका अंदाज कैसा लग रहा है। इस काम के लिए उसने एक मुस्तकिल फोटोग्राफर रखा हुआ था। कहा जाता है क्योंकि वो एक मुसव्विर रह चुका था और उसे इल्म था कि इंसान के मर जाने के बाद तस्वीर उसकी बाकियात होती हैं। इस नजरिए का इजहार हिटलर ने अपने एक करीबी साथी से भी किया था, जबकि चंद अफराद मानते हैं कि वो ज़ाहिरी इज्जत के लिए ऐसा किया करता था। प्यारे सुनने वालों, हिटलर को उसकी मूंछों की वजह से भी शोहरत मिली। हिटलर जैसी मूंछें जर्मनी में पहले ही रिवाज पा चुकी थी, लेकिन हिटलर ने ये मूंछें एक खास वजह से तराशी थीं। वो वजह ये थी कि हिटलर जंग में एक खंदक में छुपा बैठा था कि इत्तेहादियों ने गैस शेल फेंक दिया। गैस शेल के जहरीले धुएं से बचने के लिए हिटलर ने जब दस्तयाब मास्क पहनने की कोशिश की तो वो मास्क उसकी बड़ी बड़ी मूंछों से उलझने लगा, जिसकी वजह से हिटलर मास्क ना पहन सका और मजबूरन कई सेकंड तक उसे अपना सांस रोकना पड़ा। गैस का असर खत्म होते ही उसने लंबा सांस लिया और जितनी मूंछें मास्क पहनने में रुकावट बन रही थी वो अंदाजे से काट दी, क्योंकि गैस शेल किसी भी वक्त दोबारा आ सकता था। हिटलर को अपनी जिंदगी मूंछों से ज्यादा प्यारी थी। बाद में उसने उन्हीं मूंछों के स्टाइल को हमेशा के लिए बरकरार रखा, जो आज तक उसकी पहचान है। नाजरीन गिरामी, अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की, यानी हिटलर को यहूदियों से क्यों नफरत थी। ये वो सवाल है जिसका जवाब हासिल करने के लिए कई किताबें लिखी गई, मगर सबसे सही बात यह है कि हिटलर जर्मन कौम को दुनिया की बेहतरीन कौम समझता था। वो ये सोचता था कि सिर्फ जर्मन कौम ही दुनिया पर हुक्मरानी का इख्तियार रखती है और बेहतर माहौल के लिए जरूरी है कि गुलाम और नीच कौमें मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी जाएं। ये इंसान की तरक्की में रुकावट हैं। यहूदी क्योंकि एक अरसा से गुलामी की जिंदगी जी रहे थे, वो इन्हें एक घटिया कौम समझता था। मजीद ये कि पहली जंग अजीम में यहूदियों ने दर पर्दा जर्मन मफाद के खिलाफ बरतानिया और उसके इत्तेहादियों का साथ दिया था। जर्मनी में रहते हुए जर्मनी के खिलाफ काम करना हिटलर के नज़दीक नाकाबिल माफ़ी जुर्म था। वो उनकी पुरानी तारीख से भी वाकिफ था, कैसे इन्होंने अल्लाह के पैगंबरों से बदअहदी की, और एक ईसाई होने के नाते वो इससे भी वाकिफ था कि ये यहूदी उलमा ही थे जिन्होंने हज़रत ईसा को फांसी दिलवाने में करीबी किरदार अदा किया था। इसलिए वो इन्हें एक लानत ज़दा नस्ल समझता था और दुनिया को यहूदियों से पाक कर देना चाहता था। लेकिन तल्ख हकीकत यह है कि जब अल्लाह सज़ा देता है तो इंसाफ से देता है और उसमें जुल्म का पहलू नहीं होता। इंसान जब खुदाई का ठेकेदार बन जाए तो फिर अल्लाह अपनी कुदरत दिखाता है। हिटलर की यहूदी दुश्मनी की एक वजह यह भी बयान की जाती है
कि हिटलर दरअसल एक यहूदी की नाजायज औलाद था। इसकी मां चूंकि जर्मन थी, इसलिए वो अपनी मां के साथ होने वाली ज्यादती का इंतकाम पूरी यहूदी कौम से लेना चाहता था, लेकिन मुखर्रिकीन इस वजह को ज्यादा वजन देने के लिए तैयार नहीं। दोस्तों, हमें यकीन है कि आज की इस दिलचस्प वीडियो में आपके इल्म में जरूर इजाफा किया होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे जल्द मुलाकात होती है एक अगली ऐसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।